सर, एक 2 साल पुराना मामला है, महिला कांग्रेस की नेत्री का, जो अभी तक चल रहा है। उसमें कुछ ताज़ा अपडेट आई हैं, उसके बारे में आप जी हमारे जी जी, दर्शकों को मैं बताएँ। बताता हूँ उसमें उसमें मैं बताता हूँ कि देखिएगा, ये राजनीतिक मामला था। कोटा के सांगोद के भूतपूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व पंच नौटंकीबाज पत्र लेखक, जिन्होंने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विधायक होने के बाद बगावत का झंडा इसलिए उठाया कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया, और उन्होंने उनकी आड़ में लोकप्रिय खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री और खनिज मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया हो, उनके खिलाफ उन्होंने एक जबरदस्त अभियान चलाया था। और उन्होंने अपनी गैंग में हिस्ट्री शीटर, गुंडे, बदमाश, मवाली रखे हुए थे, जो अवैध बजरी का उत्खनन करते थे, जो अवैध शराब बेचते थे, जो अवैध आदिवासी और गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, जो अवैध एनजीओ के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करते थे। उन लोगों की गैंग के सरगना थे भरत सिंह कुंदनपुर, पुत्र जुझार सिंह, जिनके पिता रियासत समय से लेकर मध्य राजस्थान और राजस्थान के कद्दावर कांग्रेस के नेता और विधायक रहे थे। उनकी छवि को कैसे धूलमिल किया है उनके सुपुत्र, अपने आप को गांधीवादी कहने वाले भरत सिंह ने। उन्होंने जो आरोप लगाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, जब तक वह मुख्यमंत्री रहे तो उनकी चाटुकारिता करते रहे। कभी चाय के प्याले में अपने विरोध के उफान को शांत कर देते थे मुख्यमंत्री, और कभी कंधे पर हाथ धरकर भरत सिंह अपनी ही फौज के सैनिकों को मरवा डालते थे और स्वयं मुख्यमंत्री के चहेते बन जाते थे। घटनाक्रम एक गांव है झोपड़ी, जहां अवैध उत्खनन तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ पत्थर जरूर, पथरीला इलाका है। उस गांव को कोटा में मिलाने के लिए भरत सिंह ने 5 साल तक जी जान लगाया, आंदोलन किया। मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गाड़ी के आगे भी लेटे और कई नाटक नौटंकी की, लेकिन मुख्यमंत्री ने पूरा ब्यौरा ब्यूरोक्रेट्सों से मंगाने के बाद 12 जिले के गांव को कोटा में सम्मिलित करना मुनासिब नहीं समझा। उससे क्षुब्ध होकर भरत सिंह ने मुख्यमंत्री के खिलाफ और तत्कालीन खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ जबरदस्त तरीके का विरोध प्रदर्शन का और अखबार मीडिया में सुर्खियां बटोरने का अभियान चलाया था। उसमें वह विफल हो गए। उन्हीं के चहेते महावीर मीणा, जो कई मुकदमों में सीमलिया और अन्य थानों में नाम दर्ज हैं, वह झोपड़ी पहुंचे और उन्होंने प्रियंका नंदवाना, जो महिला कांग्रेस की नेत्री हैं और कोटा के गौरवान्वित परिवार केथून की लाडली बिटिया हैं, जिनके चाल चरित्र पर
उंगली उठाने वाले महावीर मीणा ने उनसे बदसलूकी की, गालियां बकी, अश्लील हरकतें की। उसका मुकदमा थाना सिंधिया में दर्ज किया गया था 2 साल पहले। उस मामले को भरत सिंह जब तक विधायक रहे, कभी सीआईडी से, कभी अन्य मामलों से, कभी अखबारों के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धमकियां दिया करते थे। कई बार उसकी निष्पक्ष जांच हुई और उस जांच में पाया गया कि महावीर मीणा ने गंभीर अपराध किया है, महिला के साथ बदसलूकी की है और अन्य लोगों के साथ मारपीट की है, जिसकी रिपोर्ट थाना सिमलिया में है। परसों उस महावीर मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही गिरफ्तारी की भनक नौटंकीबाज पूर्व विधायक कुंदन सिंह के भरत सिंह कुंदनपुर के कान में गूंजी तो वह सिमलिया थाने पहुंचे। हिम्मत नहीं कर पाए कि वह थाने के अंदर जाकर अपने आपराधिक मित्र महावीर मीणा को हाथ पकड़कर खींचकर बाहर ले आए। कौड़ीलाल मीणा जैसा कार्यकर्ता को मर और मिट जाने का नैतिक साहस दिखाते, वह तो बाहर थाने के लेट गए, नाटक नौटंकी की, रात भर थाने के बाहर बैठे रहे। उनके साथ कुछ महिलाएं और कुछ उनके ही समर्थक थे। जब वह विधायक थे तो मलाईदार भ्रष्टाचार करने वाले भूमाफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया उनका दामन छोड़ चुके थे और वह अकेले और 2-4 लोगों के साथ रात भर थाने के बाहर बैठे रहे। पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। उससे क्षुब्ध होकर उन्होंने दूसरे दिन मीडिया में छपी खबरों पर अपना आक्रोश जताने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के चैनल को साक्षात्कार दिया। उसमें गंभीर आरोप लगाए हैं पिछले 2 वर्ष पुराने कार्यकाल को लेकर, इस मामले को लेकर। एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसको इन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष बनवाया, उसकी पत्नी को प्रदेश कांग्रेस का सदस्य बनवाया, उसको लेकर उन्होंने जो साक्षात्कार दिया है बहुत शर्मसार है। और उनके पास में उनके स्वर्गीय पिता जुझार सिंह की फोटो भी लगी हुई है, जो हम दर्शकों को दिखाएंगे। वह भी शर्मिंदा हो रहे होंगे कि मेरे बेटे ने मेरी इज्जत को अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव में किस प्रकार बर्बाद किया और मेरे नाम को बदनाम किया। उन्होंने उस महिला प्रियंका नंदवाना के संबंध मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तत्कालीन खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया के साथ किस स्तर तक जोड़े हैं, उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। प्रतिष्ठित घराने की बहू नंदवाना परिवार कोटा शहर में ही नहीं अपितु पूरे देश में विकलांगी नंदवाना के उद्योगों के रूप में और उनकी बहन के रूप में जाना जाता है। उसको किस तरह उन्होंने जलील किया है और अपनी भड़ास कांग्रेस सरकार थी तब अशोक गहलोत पर न निकालकर अब उस पीड़ित महिला जो न्याय के लिए दर दर भटक रही थी, उसे 2 वर्ष बाद न्याय की
आशा की किरण दिखी और वह महावीर मीणा बदमाश पुलिस ने बंद किया। उसको लेकर उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने सांसद और स्पीकर ओम बिरला पर भी अप्रत्यक्ष प्रहार किया है और कहा है कि वह पुलिस को चला रहे हैं और न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है। सबसे बड़ा तो उन्होंने एक और ठुठरती रात में बंद होते हुए होठों से तेज आवाज में अखबार नवीसों से यह कह दिया कि अब नरेश मीणा जैसा लोगों को बनना पड़ेगा। शायद वह भी नरेश मीणा का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि पुलिस डर जाए और भड़काकर हाड़ौती के सज्जन लोगों को, सज्जन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वह कानून को हाथ में लेने के लिए सलाह दे रहे हैं। ऐसे भूतपूर्व मंत्री, विधायक, पंच, जिनका मानसिक दिवालियापन इस इंटरव्यू में होता हुआ नजर आ रहा है, उनके लिए क्या कहा जा सकता है। जब वह विधायक थे तो उन्होंने अपनी डिजायर से 1 दर्जन आला अफसर, थाना प्रभारी, रेंजर और अन्य लोगों को लगवाया था। उन सब पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार कर अभी तक उन पर मुकदमे चल रहे हैं और उन्होंने सांगोद के लोकप्रिय विधायक, जिनके डर के मारे इन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया, इस बार चुनाव लड़ने की हिमाकत नहीं की, उन पर भी आरोप लगाया है कि वह भी इस प्रकरण में सम्मिलित हैं और वह महावीर मीणा को फंसाने में अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं। कि भरत सिंह जिसकी वकालत कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री तो उठाकर देखें, कितने थानों में कितने प्रकरण दर्ज है, फिर अपने गिरबान में झांक कर देखें, दूसरों पर आरोप लगाएं। कुल मिलाकर भरत सिंह बौखलाए हुए हैं। कुछ दिन पूर्व ही एक उनकी पंचायत के सेक्रेटरी को भ्रष्टाचार के आरोप में कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने हटा दिया था। उसको लेकर भी उन्होंने नाटक नौटंकी की और उनकी अर्धांगिनी, बहुत सज्जन, शालीन, गरीबों की रहनुमा, जो अच्छा काम कर रही थी कुंदनपुर पंचायत में, उससे इस्तीफा दिलवा दिया और ना तो वह वीडियो भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त हुआ और उसके खिलाफ प्रशासन ने कई संगीन मामलों में फाइलें खोलकर उस पर आरोप लगा दिए हैं। कुल मिलाकर भरत सिंह की हालत ऐसी हो गई है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बुढ़ापे के अंतिम समय में इस प्रकार की हरकतें करना, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कृपा से टिकट मिला, उन पर आरोप लगाना, खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया की कृपा से पिछली बार इनको जिताने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया, उनके खिलाफ बगावत का झंडा उठाना, मात्र अपने भू माफिया, हिस्ट्री सीटर लोगों और शराब तस्करों, गरीब जनता की जमीन लोचने वाले लोगों के कहने पर
भरत सिंह ने इन लोगों से गोद लेकर अपनी राजनीतिक वर्षों पुरानी छवि को धूमिल कर लिया है और अब लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि कांच के घर में रहने वाले भरत सिंह दूसरे के घरों में पत्थर न फेंके, कहीं वो पत्थर उनके घर में गिर गया तो उनकी भ्रष्टाचार की पोल को लेकर सांगोद की जनता सड़कों पर न उतर आए। कुल मिलाकर अब भरत सिंह का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया है और बचा खुचा भ्रष्टाचारियों को बचाने में उन्होंने खराब कर लिया है, जबकि उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रियंका नंदवाना के संबंध अशोक गहलोत और भायाजी से हैं, लेकिन वह ये ना भूलें कि उनके साथ भी काफी महिलाएं रहती हैं। अगर किसी ने उन साभ्रांत महिलाओं का नाम इनके साथ जोड़ दिया तो फिर इनके दिल पर क्या गुजरेगी। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले, दूसरों की बहन बेटियों पर आरोप लगाने से पहले स्वयं अपनी गिरबान में झांक कर देखें। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल अब एक वर्ष के जश्न को मनाने के लिए राजस्थान राइजिंग के लिए पुरजोर मीटिंगें कर रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं और आला अधिकारियों को जयपुर को दुल्हन की तरह सजाने के लिए निर्देश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री 9 तारीख को इसका आगाज करने जयपुर आ रहे हैं। उसको लेकर वो बहुत व्यस्त हैं, लेकिन कल उन्होंने एक अहम फैसला किया है जो शायद देश में एक अद्वितीय फैसला है। स्कूलों में तो बच्चों को दूध हर स्टेट में पिलाया जा रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के गरीब नन्हे फटेहाल नौनहाल को दूध पिलाने का निर्णय, वो भी गाय का, भजनलाल सरकार ने लिया है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। और कहा जा रहा है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भजनलाल चिंतित थे, वहीं सूबे के नन्हे फटेहाल गरीब तबके के बच्चों के लिए भी वह चिंतित हैं। एक और घटनाक्रम हुआ है राजस्थान में। करुणीलाल मीणा मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए सिरदर्द पैदा कर रहे हैं। एसआई परीक्षा को रद्द कराने के लिए और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सचिन पायलट से भी हाथ मिला लिया है, लेकिन वह ये भूल रहे हैं इस परीक्षा के रद्द होने से कितने बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। परीक्षा तो रद्द होगी, न्यायालय ने आदेश दे दिए हैं, लेकिन उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। वह अपने भाई की हार का बदला एसआई परीक्षा रद्द करने, कामगारों की भर्ती को लेकर और कई अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर भजनलाल सरकार के सामने समस्या पैदा कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक युवती और एक युवक को थाना महेशनगर पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए थाने पर लाने पर जबरदस्त बवाल किया था। महिला सीआई कविता शर्मा के साथ जिस लिहाजे में, जिस बदसलूकी के साथ उन्होंने उसे ललकारते हुए नीचे उतर ना जाने कितने अश्लील शब्द कहे थे, उसको लेकर कविता शर्मा ने उसी रात्रि को कृषि मंत्री, पंचायत मंत्री, वरिष्ठ भाजपा के नेता करुणीलाल मीणा के खिलाफ
रोजनामचे में रपट डाल दी है। अब उनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने भी कविता शर्मा की जन्म पत्री निकालकर उन पर भी कई केस होने के आरोप लगाए हैं, लेकिन उसकी जांच चल रही है। कविता शर्मा अभी तक हटी नहीं है और करोड़ी बाबा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम की अदालत में भी अपना दुखड़ा रोए आए हैं और मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर भजनलाल सरकार मंत्रिमंडल का 1-2 दिन में विस्तार होना है और उसमें शायद करोड़ीलाल मीणा की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट और भूतपूर्व कांग्रेस की कद्दावर नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे से हाथ मिला चुके हैं। 13 विधायक उनके साथ होने की वह ढींग हाँक रहे हैं। कुल मिलाकर वह हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे अगर उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, और उनका भी हश्र बहुत बुरा होगा। बुढ़ापे में अंतिम कार्यकाल में अगर उन्होंने बीजेपी से बगावत की, वो कई बार बगावत कर सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन अब उनका अंतिम समय है। अगर वह बगावत करते हैं तो उनका राजनीतिक बुढ़ापा बहुत खराब कटेगा। सर, राजस्थान की इन तमाम खबरों की जानकारी देने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।